Paper number 3, title Inorganic Chemistry 1, Stereochemistry, Metal Ligand, Equilibria and Reaction Mechanism of Transition Metal Complex. Subtopic Module number 19, Energy Profile Diagram 2, Application and Limitation. Module number CH3 underscore P3 underscore M19. Table of content, learning outcome, application of energy profile diagram, effect of catalyst, steric assistance and steric hindrance, thermodynamics and kinetic stability, limitation, summary. Learning outcome. After learning and grasping the module, you will be able to know. मॉडल को सीख के और समझ के हमें पता चलेगा अबाउट सम एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का कुछ एप्लीकेशन. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का इफेक्ट, स्टेरिक असिस्टेंस और स्टेरिक हिंड्रेंस, थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक स्टेबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का लिमिटेशन, एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का एप्लीकेशन. Almost all factors that affect a chemical reactions and conclusion drawn can be shown by the uses of energy profile diagram. तो chemical reaction का effect और conclusions जो है वो कर मतलब chemical reaction का effect और conclusion का सभी factors जहाँ पे energy profile diagram use होता है उसमें कुछ application select किया है. एक kinetics and thermodynamic stability. The term stability is a comparative term. A chemical reaction can only proceed if the free energy chain of the system is negative. That is, free energy of the product should be lower value than that of reactant. If a reaction is preceded like this, we can call reaction is feasible. Kinetics और thermodynamic stability. यहाँ पे stability का term जो है comparative term है. केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ता है, यहाँ पे सिस्टम का फ्री एनर्जी चेंज जो है नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट का जो फ्री एनर्जी जो है उसका वैल्यू जो है कम रहना चाहिए कंपेयर टू रिएक्टेंट से. रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रिएक्शन जो है फिजिबल रहता है. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शंस. तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है रिएक्शन के एनर्जी टर्म्स के मतलब रिएक्शन का फ्री एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, फ्री एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स. यहाँ पे ई ए जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है और ये जो ई ए डैश जो है ये एक्चुअली बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है. यहाँ पे फॉरवर्ड में रिएक्टेंट का एनर्जी कम रहता है कंपेयर टू प्रोडक्ट से. बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा रहता है प्रोडक्ट से. At the same time, if enthalpy or energy of the product are less than that of reactant, then the product is called thermodynamic stable. अगर सेम टाइमिंग में प्रोडक्ट का एंथैल्पी या फिर प्रोडक्ट का एनर्जी कम रहता है रिएक्टेंट से, तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं थर्मोडायनामिकली स्टेबल. ठीक है, जो प्रोडक्ट का एनर्जी कम रहता है रिएक्टेंट से या फिर प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम रहता है रिएक्टेंट से, वो प्रोडक्ट जो है थर्मोडायनामिकली स्टेबल है. On the other hand, if a reaction is feasible and product is stable, then reactant may not be proceed. दूसरे हाथ में अगर रिएक्शन पॉसिबल और प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्टेंट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा just because of high activation barrier and cannot be practically reached. क्योंकि हाई एक्टिवेशन बैरियर जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है ज़्यादा है और इसीलिए वो रिएक्टेंट जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी में या हाई एक्टिवेशन बैरियर में पहुंच नहीं सकता. सच रिएक्टेंट इज़ कॉल्ड काइनेटिकली अनस्टेबल. तो ऐसे रिएक्शन को काइनेटिकली अनस्टेबल होता है. तो प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा
लेकिन रिएक्टेंट जो है ना थ्रेशोल्ड एनर्जी हाई एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच नहीं सकता है, तो ऐसा रिएक्शन जो है काइनेटिकली अनस्टेबल होता है। डायग्राम रिप्रेजेंट स्टेबल प्रोडक्ट कंपेयर टू रिएक्टेंट विद हाई एनर्जी बैरियर। डायग्राम जो रिप्रेजेंट करता है स्टेबल प्रोडक्ट को कंपेयर टू रिएक्टेंट से, उसका एनर्जी बैरियर बहुत हाई रहता है। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे डायग्राम ऐसा जिसका डायग्राम ऐसा दिखाती है कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल रिएक्टेंट से उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो वो काइनेटिकली अनस्टेबल है। On comparison, we can say thermodynamic stability of product depend on the energy of reactant and product, while kinetic stability is completely depend on activation barrier. तो हम अगर थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का जो प्रोडक्ट रहता है वो डिपेंड होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी के ऊपर। काइनेटिक स्टेबिलिटी जो है कम्प्लीटली डिपेंड होता है एक्टिवेशन बैरियर के ऊपर। Since enthalpy of free energy is a state function doesn't depend on followed path, while activation barrier depend on of the followed path of the reaction only. तो एंथैल्पी ऑफ फ्री एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन है जो डिपेंड नहीं होता है पाथ, वो पाथ जो एक्टिवेशन बैरियर डिपेंड करता है रिएक्शन के सिर्फ पाथ को। Therefore, thermodynamic stability is state dependent while kinetic stability is path dependent. So, thermodynamic stability state dependent है, kinetic stability path dependent है। तो फ्री एनर्जी या फिर एंथैल्पी जो है स्टेट फंक्शन है, पाथ में डिपेंड नहीं होता। एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्शन पे पाथ पे डिपेंड होता है। तो फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी भी स्टेट फंक्शन में स्टेट डिपेंडेंट है। और एक्टिवेशन बैरियर जो है वो डिपेंड होता है रिएक्शन के पाथ में। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी भी पाथ डिपेंडेंट है। इन सम केसेस रिएक्टेंट में हैव पॉसिबिलिटी टू फॉर्म टू पैरेलल प्रोडक्ट। ऐसे केसेस में रिएक्टेंट जो है दो पैरेलल प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। एक प्रोडक्ट वन से रिएक्टेंट आता है, एक प्रोडक्ट टू से रिएक्टेंट आता है। इन सच केस reaction have lower activation barrier will be kinetically favorable. A product with lower energy will be thermodynamically favorable. तो ऐसे केस में रिएक्शन जिसका एक्टिवेशन बैरियर कम है वो काइनेटिकली फेवरेबल है, और जिस प्रोडक्ट का एनर्जी कम है वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है। तो जो प्रोडक्ट का एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, और जो रिएक्शन का एक्टिवेशन बैरियर कम है वो काइनेटिकली फेवरेबल है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो रहता है पैरेलल रिएक्शन में, यहाँ पे प्रोडक्ट वन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल रहता है, प्रोडक्ट जो है टू जो है काइनेटिकली स्टेबल होता है। इन दिस केस प्रोडक्ट टू इज काइनेटिकली फेवरेबल। सॉरी, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट टू जो रहता है काइनेटिकली फेवरेबल होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम है कंपेयर टू थर्मोडायनेमिक एनर्जी से, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वन इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। मतलब प्रोडक्ट वन का फॉर्मेशन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है क्योंकि एंथैल्पी जो है वो कम है कंपेयर टू
डेल्टा एच टी से. So since stability is compared to term, we can say product 1 is thermodynamically more stable than product 2. वैसे भी स्टेबिलिटी कंपेयर टू टर्म है तो प्रोडक्ट 1 जो है ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है प्रोडक्ट 2 से. With same set of information by energy profile diagram, one can conclude product 2 is kinetically stable in that of product 1. इंफॉर्मेशन का सेम सेट जहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की वजह से प्रोडक्ट 2 जो है काइनेटिकली स्टेबल रहता है प्रोडक्ट 1 से. So at lower temperature kinetic factor will dominate, but chance of reversibility of reaction will also high. So यहाँ पे lower temperature kinetic factor dominate करता है और reaction का reversibility ज़्यादा होता है. At higher temperature formation of both that product is favorable, but chances of reverse reaction is less in case of product. तो कम ज़्यादा टेम्परेचर में प्रोडक्ट दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है ज़्यादा फेवरेबल है और रिवर्स रिएक्शन का चांस बहुत ही कम है प्रोडक्ट 1. तो एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्सिबल का ई ए के का कम है कंपेयर टू ई डैश ए टी से. With the same set of information by energy profile diagram, one can conclude product 2 is kinetically stable than that of product 1. तो इन्फॉर्मेशन का सेम सेट जहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की वजह से प्रोडक्ट 2 जो है काइनेटिकली स्टेबल है प्रोडक्ट 1 से. So at lower temperature, kinetic factor will dominate, but chance of reversibility of reaction will also high. तो लो टेम्परेचर में जहाँ पे काइनेटिक फैक्टर जो डोमिनेटिंग है यहाँ पे रिएक्शन का रिवर्सिबिलिटी हाई रहता है. At higher temperature, formation of both the product is favorable, but chance of reverse reaction is very less in case of product 1. तो हायर टेम्परेचर पे प्रोडक्ट जो है ज़्यादा फेवरेबल रहता है और रिवर्स रिएक्शन जो है काफ़ी कम रहता है प्रोडक्ट 1 के केस में ई डैश ए के काफ़ी कम रहता है ई डैश ए टी से. Therefore, with completion of reaction at higher temperature, product 1 dominate over product 2. तो इसीलिए रिएक्शन का completion जो है ज़्यादा रहता है कंपेयर टू प्रोडक्ट 1 का टेम्परेचर से जो डोमिनेट करता है प्रोडक्ट 2 के ऊपर. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. A catalyst is a substance which hasten rates of chemical reaction without altering itself. कैटलिस्ट जो है ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन का रेट को बढ़ाता है बिना खुद ऑल्टर किए. द एनहांसमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कैन कोरिलेट विद द नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज होता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कोरिलेट करता है. इट मीन्स अ कैटलिस्ट कैन प्रोवाइड अ पाथ थ्रू विच मतलब कैटलिस्ट जो है पाथ प्रोवाइड करता है जिससे more and more molecule of reactant can be form the activated complex. जिससे ज़्यादा reactant का molecule जो activated complex form करता है. It is also worthy to include here that a catalyst cannot change the reactant product including their energy level. इसमें क्या क्या include है? Catalyst जो reactant का या फिर product को change नहीं कर सकता है जिसमें energy level include है. All this expression can be diagrammatically represented through energy profile diagram. ये जो explanation जो है diagrammatically represent करता है energy profile diagram को. Reactant का energy ज़्यादा compared to product से. So E1 जो है activation energy for uncatalyzed reaction. मतलब uncatalyzed reaction का activation energy है और E2 जो है वो है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन.
कैटलाइज रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, तो E1 का एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू E2 से, क्योंकि E1 में कैटलिस्ट ने और E2 में कैटलिस्ट है, तो कम से कम एनर्जी यूज़ हो रहा है. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट बाय द यूज ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कैटलिस्ट का इफेक्ट यूज़ हो रहा है. कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन बैरियर ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द पाथ ऑफ द रिएक्शन. कैटलिस्ट जो है रिएक्शन का एक्टिवेशन बैरियर को कम करता है जब वो रिएक्शन का पाथ को चेंज करता है. Steric hindrance and steric assistance. With crowding of electronics field of ligand, energy of system increases because of involved repulsion between them. तो ligand का जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो है सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज करता है क्योंकि उसमें रिपल्शन इन्वॉल्व रहता है उसके बीच में. दिस क्राउडिंग में आइदर असिस्ट और हिंडर अ केमिकल रिएक्शन. ये क्राउडिंग जो है केमिकल रिएक्शन को रोकता है. For example, for two-step process, energy profile diagram is shown in figure 1b of previous module. Bond breaking is a rate determining step. तो दो स्टेप प्रोसेस में जहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखाया जाता है फिगर 1b में बॉन्ड ब्रेक होता है. बॉन्ड ब्रेकिंग जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स है. सो इन केस ऑफ बल्कि लिगैंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विल बी कंपेरेटिवली हाई that result lowering of activation barrier. तो बल्कि लिगैंड के केस में रिएक्टेंट का एनर्जी जो है ज़्यादा रहता है कंपेयर टू लोअर एक्टिवेशन बैरियर से. while in case of single step process, energy profile diagram is shown in figure 1a in previous module. Activated complex is more crowded than the reactant, and therefore in case of bulky ligand, energy of transition state will increase that result increase of activation barrier. So single step process के केस में energy profile diagram figure 1a प्रीवियस मॉड्यूल जहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है ज़्यादा क्राउडेड रहता है कंपेयर टू रिएक्टेंट से. तो बल्कि लिगैंड एनर्जी जो रहता है ट्रांजिशन स्टेट का वो ज़्यादा रहता है और एक्टिवेशन एंड बैरियर भी ज़्यादा रहता है. सो whenever substrate has a choice, substrate with bulkier ligand will prefer 1A path and vice versa. तो bulkier ligand सबस्ट्रेट जो bulkier ligand के साथ रहता है 1A प्रेफर करता है. रिप्रेजेंटेटिव एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन इज गिवन बिलो. तो जो SN2 रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रिप्रेजेंट करता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 विद bulkier and smaller ligand. तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम SN2 रिएक्शन bulkier ligand का स्मॉलर डायग्राम का. तो जो bulkier ligand है SN2 रिएक्शन रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा रहता है प्रोडक्ट से. तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है जहाँ पे बल्कि लिगैंड है. जो लिगैंड ज़्यादा बल्कि है वो ज़्यादा एनर्जी लेता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू प्रोडक्ट से. फिर जो लिगैंड छोटा है उसका SN2 रिएक्शन कैसा है, उसका रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा कंपेयर टू प्रोडक्ट्स, लेकिन वो एक्टिवेशन एनर्जी कम है. तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ठीक है. तो ट्रांजिशन स्टेट भी छोटा है, तो इसलिए छोटा लिगैंड का SN2 रिएक्शन में एनर्जी बहुत ही कम है, तो उसको कम से कम टाइमिंग में प्रोडक्ट फॉर्म होगा. नोट द अबव डायग्राम इज मैनिपुलेटिव फॉर making a convincing model to the students and not exactly correct for SN2 mechanism, but to some extent it represents dissociation interchange reaction. ये जो नोट्स जिन्होंने बनाया है इन्होंने पहले से लिखा है कि ये डायग्राम जो है मैनिपुलेटिव है ताकि स्टूडेंट्स को कन्विंस कर सके कि बल्कि लिगैंड और स्मॉलर लिगैंड के बीच में क्या एनर्जी प्रोफाइल का डायग्राम का फ़र्क है, ठीक है. लेकिन ये एग्जैक्टली SN2 मैकेनिज़्म को
नहीं करेक्ट करता है, लेकिन कुछ एक्सटेंट में ये स्टूडेंट को दिखा सकता है कि डिसोसिएशन इंटरचेंज रिएक्शन कैसे होता है. Reactants and product in both the diagram are different and therefore their energy will also differ. Reactant और product जो है दोनों भी डायग्राम में एक दूसरे से अलग है, इसलिए उनका एनर्जी में भी बहुत फ़र्क है. लिमिटेशन और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. Limitation of energy profile diagram. The change in reaction coordinates are associated with degree of freedom. तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट में जो चेंजेस होते हैं वो एसोसिएट रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से. Monitoring a single degree of freedom cannot provide exact relation of reaction coordinate with energy of reactant. तो फ्रीडम का सिंगल डिग्री प्रोवाइड नहीं करता रिएक्शन के रिलेशन को, मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट के रिलेशन को एग्जैक्टली प्रोवाइड नहीं करता है रिएक्टेंट के एनर्जी के साथ. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू प्लॉट एटलीस्ट ऑल वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो इसीलिए ज़रूरी है कि सभी वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम को प्लॉट कर सकें. ट्रांसलेशन और रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम डू नॉट अफेक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सिस्टम का जो ट्रांसलेशन और रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो पोटेंशियल एनर्जी पर इफेक्ट नहीं करता है. अगेंस्ट द एनर्जी ऑफ सिस्टम, मतलब ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के अगेंस्ट है. बट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन प्लॉटिंग द डायग्राम. लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है डायग्राम प्लॉट करने के लिए. फॉर एग्जांपल, इवन इन केस ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 4. तो छोटे मॉलिक्यूल के केस में कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 4 है. तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इक्वल टू 9 माइनस 3 minus 2 is equal to 4. तो वैलेंस, तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 4 है कार्बन डाइऑक्साइड का. 9 माइनस 3 माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई बाय n माइनस ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. अच्छा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय n, n कितना, नंबर ऑफ एटम कितना है 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. ट्रांजिशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3 माइनस रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 2. तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया 4. सो द प्लॉट ऑफ एनर्जी अगेंस्ट ऑल द 4 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल रिजल्ट एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम 5 डायमेंशनल. तो एनर्जी प्लॉट जो है 4 वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट, उनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम 5 डायमेंशन रहेगा. इट इज़ नॉट ओनली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लॉट. ये सिर्फ समझना ही डिफ़िकल्ट नहीं, लेकिन उसको प्लॉट भी करना डिफ़िकल्ट है. विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो है बढ़ता है, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल ऑल्सो इंक्रीज. जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ता है वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ेगा, विच विल एनहांस कॉम्प्लेक्सिटी इन द डायग्राम. जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है इस डायग्राम का उसको बढ़ाता है. सो प्रैक्टिकली दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर 2 एटम मॉलिक्यूल ओनली. तो ये जो थ्योरी जो है वाइब्रेशन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है, या ये जो थ्योरी जो है 2 एटम्स मॉलिक्यूल, मतलब जिस मॉलिक्यूल में 2 एटम है उस पर एप्लीकेबल है. वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ओनली वन दैट रिजल्ट 2 डायमेंशन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सिर्फ यही एक है जो 2 डायमेंशन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में रिजल्ट दे सकता है. वाइब्रेशन एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 डायमेंशन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम एज ए रिजल्ट दे सकता है. समरी, energy profile diagram is capable of showing entire reaction by plotting energy versus reaction coordinates. तो energy profile diagram जो है वो पूरा reactions को दिखाता है, जिसमें वो energy versus reaction coordinates को plot करता है. Catalysts provide a different path for chemical reaction with a lower activation energy
but do not change initial and final state of a reaction. कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन के लिए अलग पाथ है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, लेकिन वो इनिशियल फाइनल स्टेट का रिएक्शन को में चेंजेस नहीं लाता है. क्राउडिंग ऑन सबस्ट्रेट में आइदर सपोर्ट और अपोज प्रोसीडिंग ऑफ ए रिएक्शन. ये रिएक्शन का सपोर्ट को अपोज को आगे बढ़ता है और सबस्ट्रेट में क्राउडिंग लेके आता है. फिर रिएक्शन बिकम फास्टर बिकॉज ऑफ क्राउडिंग, देन वी कैन कॉल द प्रोसीजर एज स्टेरिक असिस्टेंस. अगर रिएक्शन फास्टर होगा तो क्राउडिंग भी जो है हम तो ये जो क्राउडिंग जो है रिएक्शन फास्टर क्यों होगा, क्योंकि जो स्टेरिक असिस्टेंस जिसको प्रोसीजर करके यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से क्राउडिंग होता है. while on hindrance of proceeding of reaction it is called steric hindrance. लेकिन रिएक्शन जब आगे बढ़ता है उसमें कुछ हिंड्रेंस होते हैं, उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस. Reaction products are thermodynamically stable if its energy is lower than that of reactant. एक रिएक्शन का प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कब होता है, जब उसका एनर्जी रिएक्टेंट से कम होता है. रिएक्शन विल बी काइनेटिकली स्टेबल इफ एक्टिवेशन बैरियर फॉर द रिएक्शन इज लोअर. एक रिएक्शन काइनेटिकली स्टेबल कब होता है, जब उस रिएक्शन का एक्टिवेशन बैरियर जो है उस रिएक्शन के लिए कम होता है. In a parallel reaction, product has lower activation energy will be kinetically favorable. तो पैरेलल रिएक्शन में जिस प्रोडक्ट का एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो काइनेटिकली वेरी फेवरेबल है एंड विल गिव बेटर यील्ड एट लोअर टेम्परेचर. और वो कम से कम टेम्परेचर में ज़्यादा यील्ड आएगा. ठीक है. while product having lowest energy value will be thermodynamically favorable and produce better yield at higher temperature. लेकिन जो प्रोडक्ट का एनर्जी वैल्यू कम है वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है और हाई टेम्परेचर में ज़्यादा टेम्परेचर में जो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा यील्ड देगा. ठीक है. तो जो काइनेटिकली फेवरेबल है तो कम टेम्परेचर में ज़्यादा यील्ड देता है, वो भी कब, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम रहता है. थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल कब होता है, जब हायर टेम्परेचर में यील्ड देता है. कब यील्ड देता है, जब एनर्जी वैल्यू काफ़ी कम रहता है. ड्राइंग द एग्जैक्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ सिस्टम कंटेनिंग मोर देन 2 एटम इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. तो जिस मॉलिक्यूल के पास 2 एटम से ज़्यादा एटम्स है उनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना बहुत ही मुश्किल है. Because with increase of vibration degree of freedom, multi-dimensional diagram graph will have to be framed. क्योंकि मॉलिक्यूल में 2 से ज़्यादा एटम्स का प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल इसीलिए है क्योंकि एक तो उसका वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है और मल्टी डायमेंशनल डायग्राम जो है वो फ्रेम होते हैं. मतलब उस एक डायग्राम में बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे डायमेंशनल्स फ्रेम करना पड़ता है, बनाना पड़ता है. इसलिए जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है उसी मॉलिक्यूल के लिए बना सकते हैं, उसी मॉलिक्यूल के लिए यूज़ कर सकते हैं जिस मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 एटम है. ना 3 एटम भी नहीं चलेगा, सिर्फ 2 एटम रहेगा. उस 2 एटम रहना चाहिए मॉलिक्यूल में, तभी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं.